इस प्यार को क्या नाम दूं? भाग। युग ये बात बोलकर ऊपर खड़ा हुआ और वह सीधे अंश के पास गया। अंश ने अपना पूरा डिनर कर लिया था और रुचि वहीं खड़ी होकर उसे अपने हाथों से पानी पिला रही थी। युग वहां पर आकर जैसे ही खड़ा हुआ, रुचि तुरंत अपना हाथ बांधकर अंश के पीछे खड़ी हो गई। युग ने अंश की तरफ देखते हुए कहा, अंश बेटा, इधर आओ, डैडी को आपसे कुछ बात करनी है। अंश ने युग की तरफ देखकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं करनी डैडी, मुझे मेरी मम्मा के साथ खेलना है और मैं आज से मम्मा के साथ ही सोऊंगा। चलो मम्मा। इतना बोलकर उसने रुचि का हाथ पकड़ा और वह उसे लेकर सीधे अपने कमरे की तरफ चला गया। अंश को इस तरह रुचि का हाथ पकड़ते हुए देखकर युग उसे घूरते हुए देखने लगा। रुचि युग का गुस्सा और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर डर रही थी। उसने अंश का हाथ जरूर पकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही वह उसके रूम में गई, उसने अंश की तरफ देखते हुए कहा, अंश बाबा, आपके डैडी आपसे कुछ बात करने वाले थे। आपने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? अंश ने रुचि की तरफ देखकर अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, बस ऐसे ही, मुझे अभी डैडी से नहीं, मेरी मम्मा से बातें करनी है, इसीलिए मैंने डैडी की बात नहीं सुनी, सिंपल। इतना बोलकर उसने रुचि के हाथ को पकड़ा और रुचि की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा, आप मुझे सबकी मम्मा की तरह बेड टाइम स्टोरी सुनाओगे? रुचि उसकी ये बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, सबकी मतलब? तभी अंश उसकी गोद में आकर बैठ गया और उसने रुचि का हाथ पकड़ते हुए कहा, जैसे सबकी मम्मा अपने बच्चे को लोरी गाकर सुनाती हैं और बेड टाइम स्टोरी भी, वैसे ही आप मुझे भी सुनाओ। रुचि उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और उसने अंश को अपनी गोद में लिटाया। वह मुस्कुराते हुए उसके सिर पर अपना हाथ फेरने लगी और उसने अंश को लोरी गाकर सुनाई। थोड़ी ही देर में अंश सो गया। अंश के सोते ही उसने अंश को बिस्तर पर लिटाया और वह अंश को कंबल ओढ़ाकर जैसे ही कमरे से बाहर आने वाली थी और उसने कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा, सामने युग खड़ा हुआ था। उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। उसने एक स्लीवलेस टी शर्ट पहनी हुई थी और साथ ही में उसने अपने कंफर्टेबल बॉक्सर्स पहने हुए थे, जिसमें उसके बाइसेप्स काफी स्ट्रांगली नजर आ रहे थे। रुचि वहीं पर उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी और उसने अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए कहा, अंश बाबा सो गए हैं, मैं बाहर जा रही थी। युग ने उसकी तरफ घूमते हुए देखकर कहा, अंश अगर तुम्हारे साथ खुश है तो उसे खुश रखना, अगर मेरे बेटे की आंख से एक आंसू भी गिरा तो मैं। युग गुस्से में ये सारी बातें बोल रहा था। रुचि ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही अपनी बात रखते हुए कहा, जी, ऐसा नहीं होगा, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। इतना बोलकर उसने अपना सिर झुकाया और वह चुपचाप कमरे से बाहर जाने लगी। तभी युग ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, यह अगर तुम्हें मम्मा बोल रहा है तो यह उसकी नादानी है। आई होप तुम्हें इतनी अकल होगी कि तुम उसे सिर्फ बच्चे की नादानी में बोले गए शब्दों को उसकी नादानी ही समझोगी, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। रुचि अंश की बात सुनकर धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए अपने हाथ की तरफ देखने लगी। युग ने रुचि का हाथ काफी कसकर पकड़ा हुआ था और वह उसके चेहरे की तरफ ही देखता जा रहा था। रुचि ने अपनी नजरें नीचे झुकाया हुआ था, इसलिए उसे नहीं पता चला कि युग उसकी तरफ देख रहा है या नहीं, और युग उसके हाथ को जब अपने हाथ में पकड़े हुए था तो उसके हाथ को छोड़ ही नहीं रहा था। और रुचि ने धीरे से जब उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ाया तो वह अपनी नजर उठाकर युग की तरफ देखने लगी। जैसे ही रुचि की नजरें युग से मिली, युग की दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने तुरंत उसके हाथ को छोड़ दिया और वह अपने मन में बोला, यह क्या हो रहा है? मुझे इस लड़की की आंखों में देखते ही मेरे दिल की धड़कनें क्यों तेज हो गई? ये लड़की है या कोई जादूगरनी? युग ये बात सोच ही रहा था कि रुचि तुरंत अपनी नजरें नीचे झुकाकर चुपचाप वहां से बाहर चली गई। युग रुचि को जाते देखकर उसके लंबे घने बालों को देखकर मुस्कुराने लगा। जैसे ही रुचि उसकी नजरों से ओझल हुई और कमरे के अंदर जाकर उसने कमरे का दरवाजा बंद किया। युग अपने कमरे में आया और वह खुद से ही सवाल करते हुए बोला, पागल हो गया हूं क्या मैं इस तरह से क्यों मुस्कुरा रहा हूं? इतना बोलकर उसने रुचि का ख्याल अपने दिमाग से झटक दिया और अंश के बगल में आकर लेट गया और उसने अंश के माथे को चूम लिया। अगले दिन सुबह युग आराम से उसी कमरे में अंश के बगल में सो रहा था। तभी खिड़की से आई धूप सीधे युग के चेहरे पर पड़ी। युग हल्का सा करवट बदलते हुए उठा और उसने उठकर अंगड़ाई ली। फिर उसने अंश की तरफ देखा। वह अभी भी गहरी नींद में सो रहा था।
इसलिए युग ने उसे नहीं उठाया। वह अंश के बिल्कुल करीब जाकर उसके माथे को चूमते हुए उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। फिर वह बेड से उठा और सीधे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ रुचि उठ चुकी थी। उसने अपने गीले बालों को कंघी किया और बिना बालों को बांधे हुए ही वह वहां से बाहर निकली। तभी घर के एक नौकर ने रुचि की तरफ देखते हुए कहा, रुचि, जाओ जाकर अंश बाबा को उठाकर उन्हें नहला दो और उनके कपड़े बदलकर उन्हें ब्रेकफास्ट कराने ले आओ, जब तक मैं सारा ब्रेकफास्ट तैयार करवाता हूँ। रुचि उसकी बात सुनकर सीधे सीढ़ियों से ऊपर अंश के कमरे में गई। रुचि को इस बारे में नहीं पता था कि युग अंश के साथ ही कल रात सोया था, इसलिए वह सीधे उसके कमरे के अंदर गई। रुचि ने अपने बालों को खुला रखा हुआ था। उसके बाल अभी भी हल्के गीले थे। वह सीधे कमरे के अंदर गई और उसने देखा अंश अभी भी सो रहा था। उसने अंश के बगल में जाकर उसके ब्लैंकेट को हटाया और उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बड़े प्यार से बोली, अंश, उठो बेटा। अंश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। तभी रुचि ने उसके हाथों को पकड़ा और वह उसके पास जाकर मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, अंश, उठो, हमें ब्रेकफास्ट करना है। और उसके बाद तुमने कल मुझे कहा था ना कि तुम मुझे अपने सारे टॉयज दिखाओगे। तो फिर उठो जल्दी से। रुचि अंश को उठाने की कोशिश कर रही थी। तभी युग को बाहर किसी की आवाज सुनाई दी। युग ने अपना शावर बंद किया और जैसे ही वह बाहर आया, उसने रुचि को वहीं अंश के बगल में बैठी हुई पाया। वह उसे बड़े प्यार से उठाने की कोशिश कर रही थी। युग वहीं दरवाजे के पास जाकर चुपचाप खड़ा होकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। क्योंकि रुचि ने अपने गीले बालों को यूं ही खुला छोड़ रखा था, उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। लेकिन उसका दूध जैसा गोरा और सोने जैसा चमकता हुआ बदन वहां खिड़की से आती हुई सूरज की रोशनी में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वह वहीं चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। तभी युग ने धीरे से रुचि के चेहरे को देखकर अपने दिमाग में चल रही सारी बातों को भूल गया। रुचि का चेहरा उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, अपने मन में, पता नहीं क्यों ये लड़की मुझे बड़ी अजीब लग रही है। कल से जब से ये घर में आई है, तब से घर का पूरा माहौल ही बदल गया है। तभी रुचि ने अंश का हाथ पकड़कर उसे उठाकर बैठाया। गुड मॉर्निंग, रुचि ने कहा। अंश ने अपनी आंखें खोली और वह आंखें मिचमिचाकर रुचि की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। रुचि उसके मुंह से मम्मा सुनकर एक पल के लिए थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, लेकिन फिर उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, कब से उठा रही हूं मैं आपको? आप उठ क्यों नहीं रहे थे? इतना परेशान किया कि आप अपनी मम्मा को। अंश उसकी ये बात सुनकर प्यार से बोला, नहीं, अंशु तो गुड बाय है, वह कभी मम्मा को परेशान नहीं करता। इतना बोलकर वह रुचि की गोद में आकर बैठ गया। तभी रुचि ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप फटाफट जाकर अपना ब्रश करो। मैं बस आपके कपड़े लाकर अभी 2 मिनट में आपको तैयार कर दूंगी। ओके। युग उसकी ये बात वहीं चुपचाप खड़े होकर सुन रहा था। अंश उसकी बात मानते हुए बोला, ओके मम्मा। इतना बोलकर वह उसकी गोद से उतरने जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर युग पर गई। वह उसकी गोद से उतरते हुए बोला, डैडी गुड मॉर्निंग, और आपने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? जैसे ही रुचि ने यह बात सुनी, उसकी नजरें सीधे घूमी और वह पीछे की तरफ खड़े युग की तरफ देखने लगी। युग जो अभी अभी वॉशरूम से बाहर निकला था, उसने अपनी वेस्ट लाइन पर सिर्फ तौलिया बांध रखी थी और उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने थे। रुचि युग को इस तरह बिना कपड़ों के देखकर उसे देखते ही रह गई। युग का वह गेहुआ रंग का कसा हुआ गठीला बदन और उसके सिक्स पैक एब्स देखकर रुचि को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने आज से पहले कभी भी इस तरह के नौजवान मर्द को इस तरह बिना कपड़ों के नहीं देखा था और वह उसे देखते ही रह गई। वह अपनी नजरें उसकी तरफ से हटा ही नहीं पा रही थी। तभी युग ने रुचि को घूरते हुए देखा और अंश उसके पास आते हुए बोला, डैडी, आप फ्रेश हो गए हैं? युग ने हाँ में अपना सिर हिलाया और रुचि की तरफ देखते हुए कहा, हाँ जाओ, तुम भी फ्रेश हो जाओ बेबी। युग की बात सुनकर अंश सीधे वॉशरूम में चला गया। अंश के वॉशरूम में जाते ही युग सीधे रुचि के करीब जाने लगा। रुचि ने उसे इस तरह अपने करीब आते देखा और हड़बड़ा गई। उसने युग की तरफ से अपनी नजरें हटाते हुए कहा, हे भगवान, ये क्या किया मैंने? मुझे नॉक करके अंदर आना चाहिए था। वह घबराई हुई थी और वह तुरंत वहां से भागने के लिए मुड़ी और तभी उसका पैर बेड से टकराया
और वह लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि आगे बढ़कर युग ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे सहारा देते हुए उसे वहीं पर रोकते हुए बोला, व्हाट द हेल, तुम्हें ठीक से चलना भी नहीं आता है क्या? मेरे बेटे को कैसे संभालोगी? जैसे ही रुचि ने उसकी बात सुनी, उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, नहीं, मैं, वो। युग ने उसे घूरते हुए देखकर कहा, अब अपनी बकबक बंद करो और अगली बार अगर इस तरह रूम में आना हो तो नॉक करके आना। मैं नहीं चाहता तुम्हारे जैसी लड़की दोबारा मुझे इस तरह बिना कपड़ों के देखे। जैसे ही युग ने ये बात कही, रुचि तुरंत 2 कदम दूर हटते हुए अपनी नजरें नीचे झुकाकर मायूसी से बोली, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर अंश बाबा के कमरे में होंगे। मैंने सोचा अंश बाबा अकेले हैं, इसीलिए मैं बिना नॉक किए अंदर आ गई। युग उसकी बात का उल्टा जवाब देते हुए बोला, अच्छा, तो अब कल की आई हुई केयरटेकर से पूछकर मुझे अपने बेटे के पास सोना होगा क्या? रुचि उसकी बात सुनकर अपनी नजरें ऊपर उठाकर ना कहते हुए अपना सर झुकाते हुए बोली, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। युग उसे घूरते हुए देखकर बोला, ऐसा नहीं कहा, लेकिन कहने का मतलब तो ऐसा ही था, है ना? रुचि अपना सर झुकाते हुए बोली, नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। रुचि बोल ही रही थी कि युग उसके करीब आया और उसने उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। रुचि ने युग को हैरानी से देखा और वह उसकी बात समझ ही नहीं पा रही थी। उसने अटकती हुई जुबान में कहा, क्या? क्या मतलब है आपका? युग ने उसके हाथों को और कसकर पकड़ते हुए कहा, मतलब साफ है मेरा। मेरा बेटा अगर तुम्हें मम्मा मेरे बोल रहा है, तो खुद को उसकी माँ समझने की भूल कभी मत करना। रुचि ने जैसे ही ये बात सुनी, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई और वह युग की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। युग उसे इस तरह घूरते हुए देखकर बोला, अपनी नजरें मेरे सामने नीची रखो और भूलकर भी कभी ये ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। अंश अभी छोटा है, उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आता है और तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पैसों के लिए काम करने वाली तुम्हारे जैसी लड़कियां बहुत जल्दी नए नए सपने बुन लेती हैं। रुचि युग की बात सुनकर बिल्कुल डर सी गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वह उसके चेहरे की तरफ ही देख रही थी कि तभी युग ने उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मैंने जो बात कही है उसे अच्छी तरह से अपने दिल और दिमाग में बिठा लेना। इतना बोलकर युग ने उसके हाथ को छोड़ दिया और वह अपने कपड़े लेकर सीधे चेंजिंग रूम में चला गया। थोड़ी ही देर बाद अंश वॉशरूम से बाहर निकला और उसने देखा रुचि वहीं चुपचाप खड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। अंश रुचि के पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, मम्मा, क्या सोच रही हो आप? जैसे ही रुचि ने उसकी आवाज सुनी, वह उसके चेहरे की तरफ देखकर बेमन से मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, चलिए। इतना बोलकर उसने अंश को फटाफट तैयार किया और थोड़ी ही देर में वह उसे कमरे से लेकर बाहर निकल आई। युग वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में उसकी ब्लैक कॉफी का कप था और दूसरे हाथ में वह कार्तिक का आईपैड लिए हुए था और उसमें वह रुचि की सारी इंफॉर्मेशन देख रहा था। रुचि अंश को लेकर सीधे नीचे उतरी और अंश को डाइनिंग टेबल पर बिठाकर वह सीधे किचन में चली गई। तभी कार्तिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वैसे सर, जहां तक मैंने सारी इंफॉर्मेशन को चेक किया है, उसके बाद तो मुझे सब चीज नॉर्मल ही लग रहा है। ये लड़की बहुत सीधी सादी है और काफी भोली भी है। इसने सिर्फ इंटर तक पढ़ाई की है और इसके चाचा चाची इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करते थे। सब कुछ जानने के बाद मुझे तो बेचारी पर तरस आ रहा है।